हरे कृष्णा। आगे वाले श्लोक में हमने गृहस्थ के बहुत सारे सदाचार के नियम सुने हैं। आज मादाल शाह जी के मुंह से जो है अपने बेटे के उपदेश से हम सुनेंगे मार्कंड पुराण से। त्याज्य ग्राम्य, द्रव्य शुद्धि, अशौच, निर्णय तथा कर्तव्य 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 का वर्णन। मादाल शाह कहती है, बेटा आप त्याज्य और ग्राम्य वस्तुओं का प्रकरण आरंभ करती हूँ। सुनो, घी अथवा तेल में पका हुआ अन्न बहुत देर का बना हुआ अथवा बासी भी हो तो वह भोजन करने योग्य है। गेहूँ, जौ तथा गोरस की बनी हुई वस्तुएं तेल घी में ना बना हो तो भी ये पूर्ववत ग्राह्य है। शंख, पत्थर, सोना, चांदी, रस्सी, कपड़ा, साग, मूल, फल, बीदल, बांस के बने हुए टोकरे आदि, मणि, हीरा, मूंगा, मोती तथा मनुष्य के शरीर की शुद्धि जल से होती है। लोहे के हथियारों की शुद्धि पानी से धोने तथा पत्थर या सान पर रगड़ने से होती है। जिस पात्र में तेल या घी रखा गया हो उसकी सफाई गर्म जल से होता है। सूप, धान्य राशि, मृग चर्म, मूसल, ओखली तथा कपड़े ढेड़ की शुद्धि जल छिड़कने मात्र से हो जाती है। तत्काल वस्त्र जल और मिट्टी से शुद्ध होता है। तृण, काष्ठ और औषधियों की शुद्धि जल छिड़कने से होती है। भेड़ के ऊन से बने कपड़े और केस यदि दोष युक्त हो गए हो तो उनकी शुद्धि सरसों अथवा तिल की खली और जल से होती है। इसी प्रकार रुई के बने कपड़े पानी और खार से शुद्ध होती है। मिट्टी के बर्तन दोबारा पकाने से शुद्ध होते हैं। भिक्षा में प्राप्त अन्न, कारीगर का हाथ, बाजार में बिकने के लिए आई हुई साग आदि वस्तुएं, स्त्रियों का मुख, गली से आई हुई वस्तु, जिनके गुण दोष का ज्ञान ना हो ऐसे वस्तु और सेवकों की लाई हुई चीज सदा शुद्ध मानी गई है। जिनके शिशु ने अभी दूध पीना नहीं छोड़ा हो ऐसे स्त्री तथा दुर्गंध और बुदबुदों से रोहित बहता हुआ जल स्वाभाविक शुद्ध है। रसायनानुसार अग्नि से तपाने, बुहारने, गाय के चलने फिरने, लिपने, जोतने और सींचने से भूमि की शुद्धि होती है। बुहारने से और देवताओं की पूजा करने से घर शुद्ध होती है। जिस पात्र में बाल या कीड़े पड़े हो, जिसे गाय ने सूंघ लिया हो तथा जिसमें मक्खियाँ पड़ी हो उसकी शुद्धि राख और मिट्टी से मिलाकर जल द्वारा धोने से होते हैं। तांबे के बर्तन खटाई से रंगा और शीशा राख से और कांच के बर्तनों की शुद्धि राख और जल से होती है। जिस पात्र में कोई अपवित्र वस्तु पड़ गए हो उसे मिट्टी और जल से तब कर धोए जब तक कि उसकी दुर्गंध दूर न हो जाए। इससे यह शुद्ध होता है। पृथ्वी पर प्रकृति रूप से वर्तमान जल, जिसके एक गाय की प्यास बुझ सके, शुद्ध माना गया है। जल में पड़ा हुआ वस्त्र, वायु जल से शुद्ध होता है। धूल, अग्नि, घोड़ा, गाय, छाया, किरणों, वायु, जल के छींटे और मक्खी आदि ये सब अशुद्ध वस्तु के संसर्ग में आने पर भी शुद्ध ही रहते हैं। बकरे और घोड़े का मुख शुद्ध माना गया है, किंतु गाय का नहीं। बछड़े का मुख तथा माता का स्तन भी पवित्र बताया गया है। फल गिरने में पक्षी की चोंच भी शुद्ध मानी गई है।
आसन, सज्जा, सवारी, नाव और मृग के तृण, ये सब बाजार में बिकने वाली वस्तुओं की तरह सूर्य और चंद्रमा की किरणों तथा वायु के स्पर्श से शुद्ध होते हैं। गलियों में घूमने फिरने, स्नान करने, छींक आने, पानी पीने, भोजन करने तथा वस्त्र बदलने पर विधिपूर्वक आचमन करना चाहिए। अस्पृश्य वस्तुओं से जिनका स्पर्श हो गया हो, उनकी रास्ते के कीचड़ और जल की तथा ईंट की बनी हुई वस्तुओं की वायु के संसर्ग से शुद्धि होती है। अनजान में यदि दूषित अन्न भोजन कर ली हो तो 3 रात उपवास करें, और यदि जानबूझकर किया हो तो उसके दोष की शांति के लिए प्रायश्चित करें। मनुष्य की गीली हड्डी का स्पर्श करके स्नान करने से शुद्धि होती है, और सूखी हड्डी का स्पर्श कर लेने पर केवल आचमन करके गाय का स्पर्श या सूर्य का दर्शन करने से मनुष्य शुद्ध हो सकते हैं। बुद्धिमान पुरुष रक्त, खाखार तथा आवटन को ना लागे और असमय में उद्यान आदि के भीतर कदापि ना ठहरे। लोग निंदित विधवा स्त्री से वार्तालाप ना करें। जूठन, मलमूत्र और पैरों के धोनों को घर से बाहर फेंके। दूसरे के खुदाए हुए पोखरे आदि के जल में 5 लोंदा मिट्टी निकाले बिना स्नान ना करें। देवता संबंधी सरोवरों तथा गंगा आदि नदियों में सदा ही स्नान करें। देवता, पितर, उत्तम, शास्त्र, यज्ञ और मंत्र आदि की निंदा करने वाले पुरुषों से स्पर्श और वार्तालाप करने पर सूर्य के दर्शन से शुद्धि होती है। रजखला स्त्री, अंत्यज, रजखला स्त्री, अंत्यज, पतित, मृतक, विधर्मी, प्रसूता स्त्री, नपुंसक, वस्त्रहीन, चंडाल, मुर्दा ढोने वाले तथा परस्त्रीगामी पुरुष को देखकर विद्वान पुरुष को उसी प्रकार सूर्य के दर्शन से आत्मशुद्धि करनी चाहिए। अभक्ष पदार्थ, नवप्रसूता स्त्री, नपुंसक, बिलाप, चूहा, कुत्ता, मुर्गा, पतित जाति, बहिष्कृत, चंडाल, मुर्दा ढोने वाले, रजखला स्त्री, ग्रामीण सुअर तथा अशौच दूषित मनुष्य को छू लेने पर स्नान करने से शुद्धि होती है। जिसके घर में प्रतिदिन नित्य कर्म की अवहेलना होती हो तथा जिसे ब्राह्मणों से त्याग दिया हो, यह नराधम महापापी है। नित्य कर्म का त्याग कभी ना करे। उसे ना करने का बंधन तो केवल जनशौच और मरणाशौच में ही है। अशौच प्राप्त करने पर ब्राह्मण इस दिन, क्षत्रिय 12 दिन तथा वैश्य 15 दिनों तक दान होम आदि कर्म से अलग रहे। शूद्र 1 मास तक अपना कर्म बंद रखे। तदंतर सब लोग अपने अपने शास्त्रोक्त कर्म का अनुष्ठान करें। मृतक को गांव से बाहर ले जाकर उसका दाह संस्कार करने के बाद समान गोत्र वाले भाई बंधुओं को पहले, चौथे, 7वें और 9वें दिन प्रत्येक के लिए जल देना चाहिए तथा चौथे दिन उसकी चिता से राख और हड्डियों का संचय करना चाहिए। अस्थि संचय के बाद उनका अंग स्पर्श किया जा सकता है। फिर समानोदक पुरुष अपने सब कर्म कर सकते हैं, किंतु सपिंड लोग केवल स्पर्श के अधिकारी होते हैं। जिस दिन मृत्यु हुई हो उस दिन समानोदक और सपिंड दोनों का स्पर्श किया जा सकता है। वृक्ष, सर्प, गौ, दाढ़े वाले जीव, शस्त्र, जल, फांसी, अग्नि, विष, पर्वत गिरने तथा उपवास आदि के द्वारा मृत्यु होने पर
अथवा बालक, परदेशी एवं परिव्राजक की मृत्यु होने पर तत्काल अशौच प्रवृत्त हो जाता है तथा कुछ लोगों का मत है कि 3 दिनों तक अशौच रहता है। यदि 100 पिंडों में से एक की मृत्यु होने के बाद थोड़े ही दिन में दूसरे की भी मृत्यु हो जाए तो परलोक अशौच में जितने दिन बाकी है उतने ही दिनों के भीतर दूसरे का भी श्राद्ध आदि कर्म पूर्ण कर देना चाहिए। जनना शौच में भी यह विधि देखी जाती है। सपिंड तथा समानोदक व्यक्तियों में एक के बाद दूसरे का जन्म होने पर परलोक के ही साथ दूसरा भी अशौच प्रवृत्त हो जाता है। पुत्र का जन्म होने पर पिता के वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। उनमें भी यदि एक के जन्म के बाद दूसरा जन्म हो जाए तो पहले जन्म हुए बालक के दिन पर ही दूसरे की भी शुद्धि बताई गई है। लोक में जो वस्तु अधिक प्रिय हो तथा घर में भी जो वस्तु अत्यंत प्रिय जान पड़े उसको अक्षय बनाने की इच्छा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह उसे गुणवान व्यक्ति को दे। अशौच के दिन पूरे ही हो जाने पर जल, वाहन, आयुध, चाबुक और दंड का स्पर्श करके सब वर्णों के लोग पवित्र हो अपने अपने वर्णाश्रम का अनुष्ठान करे, क्योंकि वह इस लोक और परलोक में भी कल्याण कर देने वाला है। 3 वेदों का सर्वदा स्वाध्याय करे, विद्वान बने, धर्मानुसार धन का उपार्जन करे और उसे यत्नपूर्वक यज्ञ में लगावें। जिस कर्मों को करते समय आपने मन में घृणा ना हो और जिसे महापुरुषों के सामने प्रकट करने में कोई संकोच ना हो, ऐसा कर्म निःशंक होकर करना चाहिए। बेटा, ऐसे आचरण वाले गृहस्थ पुरुष को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है तथा इस लोक और परलोक में भी इसका कल्याण होता है। माता से इस प्रकार उपदेश ग्रहण करके राजा ऋतध्वज के पुत्र अलर्क ने युवावस्था में विधि पूर्वक अपना विवाह किया। उससे अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। उनसे यज्ञ द्वारा भगवान का जजन किया और हर समय यह पिता की आज्ञा का पालन करने में संलग्न रहता था। तदंतर बहुत समय के बाद बुढ़ापा आने पर धर्मपरायण महाराज ऋतध्वज ने अपनी पत्नी साथ तपस्या के लिए वन में जाने का विचार किया और पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया। उस समय मादलसा ने अपने पुत्र की विषयक आसक्ति को हटाने के लिए उसने वह अंतिम वचन कहा, बेटा, गृहस्थ धर्म का अवलंबन करके राज्य करते समय यदि तुम्हारे ऊपर प्रिय बंधु के वियोग से, शत्रुओं की बाधा से अथवा धन के नाश से होने वाला कोई असह्य दुख आ पड़े तो मेरी दी हुई इस अंगूठी से यह उपदेश पत्र निकालकर जो रेशमी वस्त्रों बहुत सूक्ष्म अक्षरों में लिखा गया है तुम अवश्य पढ़ना, क्योंकि ममता में बंधी रहने वाला गृहस्थ दुख का केंद्र होता है। सुमति कहते हैं, यह कहकर मादलसा ने अपने पुत्र को सोने की अंगूठी दी और गृहस्थ पुरुष के योग्य अनेक आशीर्वाद भी दिया। तत्पश्चात पुत्र को राज्य सौंपकर महाराज कुवलाश्य और महारानी मादलसा तपस्या करने के लिए वन में चले गए। तो इस प्रकार से मादलसा द्वारा गृहस्थ जीवन में उपदेश अपने पुत्र को सुनाया, जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और सारी चीज़ों की शुद्धि कैसे किया जाता है इस अध्याय में बताया गया है। तो आप सब जितना हो सके जीवन में पालन करने का प्रयास रखें, नहीं तो वैष्णव विधि से बहुत आसान होते हैं। हर चीज़ को शुद्ध करने के लिए भगवान के नाम से हर चीज़ शुद्ध किया जा सकता है, क्योंकि भगवान सबसे पवित्र हैं। भगवान के नाम में, भगवान में कोई अंतर नहीं है। और हर चीज़ों की शुद्धि के लिए आप केवल गंगा जल से शुद्धि किया जा सकता है।
गंगा जल ना उपयोग हो तो एक पात्र में आचमन जो जल कुछ रख करके उसमें मंत्र बोल करके, जैसे ओम अपवित्र पवित्र व सर्वावस्थाम गतोपि व जस्मरित पुंडरीकाक्षम स ब्रह्म अभ्यंतर शुचि। उससे पहले जो मंत्र है गंगे च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल में अस्मिन सान्निध्यम कुरु, ये मंत्र को बोल करके स्वयं गंगा यमुना सब उस जल में आ जाते हैं और उस जल जो है गंगा जल बन जाते हैं। उस जल के द्वारा पूरा घर को पवित्र कर सकते हैं। नित्य प्रतिदिन सभी द्रव्य पवित्र हो सकता है और भगवान का नाम लेने से हर प्रकार की पवित्रता आ जाती है। तो हर एक चीज़ों को अलग अलग ढंग से पवित्र करना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि कलि युग में इतने सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो कई बार उपलब्ध भी नहीं होता है। इस वजह से आप भगवान के नाम से अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। बहुत सहज सरल विधि है कलि युग में वैष्णवों के लिए। वैष्णव जो है बहुत सिंपल भाव से सारा कार्य करते हैं और केवल भगवान के ऊपर विश्वास करके या भगवान की बातों को मान करके भगवान की सेवा करके जो है वो अपने आप का ये सारे कर्मों के फल से बचाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से बोलते कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत है। जो कृष्ण भक्ति करता है सारे कर्म जो है उनका सफल हो जाता है और सारे कर्म जो है उनका सही सही होता है। जब तक हरिनाम नहीं करेंगे तब तक चाहे कितना भी विधियों को पालन कर लें पूरा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो पूरा विधियों को पालन करने के लिए आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करनी पड़ेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से मादल शाह के दिया गया अपने पुत्र का उपदेश यहाँ पर पूरा होता है। आगे का जो कथा है वो आपको आगे मार्कंड पुराण का कथा आगे बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।